जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना जो सी सेट सीरीज है उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज 7th लेक्चर है, ठीक है। तो ऑलरेडी 6 लेक्चर्स हो चुके हैं जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस भी साथ साथ करते जाइए। यहाँ पे चूंकि मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बेसिस पे जो भी और क्वेश्चंस आपके बुक्स में होंगे, जहाँ भी होंगे, उसको आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। और जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि भाई ये सी सेट सीरीज है, इसमें हम लोग पूरा का पूरा सी सेट सीरीज जो भी पोर्शन है सभी के सभी कवर कराएंगे। लगभग 3 महीने में ये पूरा का पूरा सी सेट सीरीज कवर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग जो मैथ वाला सेक्शन है उस पर हम लोग चल रहे हैं। ऑलरेडी 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, आज चौथा चैप्टर है, ठीक। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो है बेसिकली हम लोग औसत है ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक जो है आपका बेसिकली इससे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन भी बन सकते हैं और मुश्किल सवाल भी बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो हम लोग देखते हैं भाई इस टॉपिक में है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स करते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक्स के बारे में आइडिया नहीं है, तो उनके लिए हम लोग थोड़ा बेसिक करते हैं। तो सबसे पहले जो औसत होता है वो बेसिकली क्या होता है, इससे आपके क्वेश्चन में मान लीजिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछना हो यूपीएससी या पीसीएस को, तो बोलेगा भाई 5 संख्याएं ये हैं या 5 इस प्रकार से नंबर्स हैं, उनका आप औसत बताइए, ठीक है। तो औसत क्या होता है, एवरेज। सिंपल सी बात है, जो भी नंबर्स हैं, मान लीजिए x1 x2 x3 x4, ठीक है, ये नंबर्स हैं, ठीक है। इनका औसत अगर मुझे इसका एवरेज निकालना हो तो क्या करूंगा, मैं सबको ऐड कर दूंगा अपॉन जितनी भी संख्याएं हैं। मान लीजिए 4 संख्याएं हैं, x1 x2 x3 x4, तो 4 संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, ठीक है। तो जितनी भी संख्याएं हैं उतने से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 संख्या होती तो प्लस x5 हो जाता और यहाँ क्या हो जाता 5, ठीक। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपको ज्यादातर लोगों को जो है पता होगा। बाकी जिनको नहीं पता मैंने बता दिया कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको ऐड कर दीजिए और जितनी नंबर्स उनके होते हैं, मान लीजिए 5 संख्याएं तो नीचे 5 हो जाएंगी, 6 संख्याएं तो नीचे 6 हो जाएंगी, अगर n संख्याएं हैं तो नीचे n आ जाएगा, ठीक। अब आइए जो शुरुआत वाला नंबर सिस्टम वाला हम लोग टॉपिक किए थे, जो पहला टॉपिक किए थे, उसमें मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको कि भाई अगर n प्राकृत संख्या है, शुरुआत के अगर n नेचुरल नंबर है तो उनका एडिशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, यहाँ पे क्या है औसत, ठीक है। तो औसत के लिए क्या होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग अपॉन जितने नंबर्स हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो है मैंने वहां पे फॉर्मूला बताया था, यहाँ भी लिखा हुआ है n इंटू n प्लस 1/2। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में अगर मान लीजिए ज्यादा संख्याएं रहेंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा निकालना बिना फॉर्मूले के, ठीक है। तो इसका योग जो है वो n इंटू n प्लस 1/2 और नीचे टोटल संख्या n है, तो यहाँ से फॉर्मूला n प्लस 1/2 आ गया। तो मेरा ये कहना है, या तो आप ये याद कर लीजिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n प्लस 1/2 होता है, या तो ये याद कर लीजिए, या तो अपने नंबर सिस्टम में जो फॉर्मूले मैंने बताए थे वो अगर आप ध्यान रखते हैं तो उसमें से n डिवाइड कर लीजिएगा एग्जाम के टाइम पे, तो फाइनली यही आएगा। तो हो सके तो यही बस एक फॉर्मूला याद करिए, ज्यादा फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको उतना ध्यान होना चाहिए भाई इसमें डिवाइड करना है n से, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक। सिमिलरली वहां पे जो दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखे थे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो वहां वर्गों का योग क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 था, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे औसत पूछ रहा है इसलिए n से डिवाइड हो जाएगा, n से यहाँ डिवाइड हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो या तो आप औसत वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, नहीं तो आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, उसी में से आप औसत का फॉर्मूला एग्जाम के टाइम पे भी निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत। सम संख्या मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। अब मान लीजिए ये सारी की सारी संख्याएं हैं, ठीक। अगर आपसे पूछ दिया जाए भाई कि इसके बेसिकली औसत निकालो, तो सिंपल सा फॉर्मूला जो है ये आप लगा देंगे, जितनी भी संख्याएं हैं n प्लस 1 वो उसका औसत हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। अब इसका औसत हम लोग निकाल लेते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ठीक है। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐड कर लीजिए, 10 8 18 6 24 4 28 2 30, ठीक है। तो एडिशन 30 आ गया अपॉन 5, क्या आ गया 6।
तो या तो इस तरीके से कर लीजिए, या तो n+1 जो है ये अपना फॉर्मूला है कि भाई प्रथम n, तो यहाँ प्रथम जो है आपको ध्यान रखना है, हर जगह जो प्रथम आ रहा है इस पे ध्यान रखिएगा। अगर शुरुआत से संख्याएं शुरू हो रही हैं तभी आपको ध्यान रखना है कि भाई ये फॉर्मूला उसके लिए है। ऐसा नहीं हो कि भाई बीच में से कोई भी सम संख्या का सीरीज है तो उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हर जगह प्रथम लिखा हुआ है तो फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। नेक्स्ट इज प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। तो इसके लिए जो भी विषम संख्याओं का योग वाला हम लोग फॉर्मूला याद किए थे कि n² होता है अपॉन जितनी संख्या है, यहाँ औसत निकाल रहे हैं तो n से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि भाई आप जो पहले नंबर सिस्टम में जो भी फॉर्मूला याद किए थे बस उसी को याद करिए, बस नीचे n से डिवाइड होता जाएगा सब में। ठीक है, आपको अलग अलग फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिमिलरली प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्या, ठीक है, तो मान लीजिए 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब। ठीक है, ऐसे आपसे दे दे, बोले से घनों का औसत निकालो, ये घन ही तो है, क्यूब है सबके, इसका औसत निकालने के लिए कह दिया जाए तो कायदे से इसका औसत क्या होगा, सभी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, सभी को ऐड कर दीजिए और उसके बाद जितनी भी संख्याएं 6 हैं तो नीचे 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नहीं तो सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, n की वैल्यू आप 6 रख दीजिए। ठीक है, तो n की वैल्यू मैं 6 रखूंगा, 6 इंटू 6 + 1 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर अपॉन 4। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, तो 49 इंटू 6/4। ठीक है, बाय 4। तो बस इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो नहीं तो भी इसका जैसे एडिशन करके निकालना ये काफी मुश्किल हो जाएगा, फॉर्मूले आपको याद रहते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि बिना क्वेश्चन के प्रैक्टिस से कोई मतलब नहीं बनता है, चाहे आप बेसिकली कितने भी पढ़ाई करते रहें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इससे है, बहुत ही आसान सा लड्डू सा क्वेश्चन है कि भाई ये 5 संख्याएं दे दी हैं, इनका औसत निकालने के लिए कहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो सबसे आसान क्वेश्चन जो बन सकता है एवरेज से, कि कोई संख्याएं दे दी उसका औसत निकालने के लिए आपको कहा जाए। ठीक, तो कुछ नहीं, औसत के लिए मैंने क्या बताया था, जितनी भी संख्याएं उसको ऐड कर दीजिए, सारी संख्याएं मैंने ऊपर ऐड कर दी। ठीक, और नीचे कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5, तो नीचे मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, ये औसत आ गया, एवरेज आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन जो सबसे आसान क्वेश्चन से बन सकते हैं वो मैंने एक प्रैक्टिस करा दिया आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक, अब एक तो ये तरीका है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 4 5 6 7 ऐसे करके 20 तक जाएगी। ठीक है, फिर इन सभी को ऐड करिए, अपॉन 20 से डिवाइड करिए, वो क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत जो होता है वो n+1/2 होता है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, n की वैल्यू जो है वो 20 रखनी है और ये 10.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले जो है काफी आसान हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप मैनुअली जाएंगे बार बार उसको ऐड करेंगे और फिर औसत निकालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो डायरेक्टली जो है उसमें वैल्यू आपको पुट करना है और उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछ रहा है भाई कि यदि 10 क्रमागत संख्याओं का औसत 46.5 है, अब 10 क्रमागत संख्याओं का औसत बोल रहा है, 10 क्रमागत, क्रमागत मतलब क्या होगा कि भाई एक के बाद एक संख्या आ रही है, मान लीजिए संख्या 2 से शुरू हो रही है तो 2 3 4 5 6, समझ रहे हैं ना। तो क्रमागत मतलब लगातार जो संख्याएं आती हैं उनका औसत कितना दिया है, 46.5 दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो मुझे पता नहीं भाई संख्याएं कौन सी हैं, तो मैंने मान लिया कि संख्याएं जो हैं वो x है, x+1 है, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, x+7, x+8, x+9, क्योंकि 10 संख्याएं हैं। सबसे पहले छोटा मैंने x माना था तो x+9 तक जो है ये 10 संख्याएं होंगी। ठीक है, फिर क्या दिया है मेरे को, जो जो क्वेश्चन में दिया है बस ऐसा करते जाइए। इसका औसत मुझे 46.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, औसत क्या होता है बेसिकली सभी संख्याओं को ऐड कर दीजिए और उसमें जितनी भी संख्याएं होती हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो जितनी भी संख्याएं थी इन सभी को मैंने ऐड कर दिया। ठीक, इन सभी को ऐड करने पर
क्या आएगा, इन सभी को जब आप ऐड कीजिएगा तो 10x + 45 आएगा, ठीक है, क्योंकि x और यहां तक आप ऐड कीजिएगा तो 10x + 45 आ जाएगा। और कितनी संख्याएं, 10 संख्याएं, तो नीचे मैंने 10 से डिवाइड कर दिया और दिया हुआ है मुझे, कितना दिया हुआ है 46.5। बस उसके बाद ये कुछ नहीं है, इसके बाद इसको बस बेसिकली आपको जो बोला था वो आपको करना था, बस आपको इधर भेज दीजिएगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगा, इसमें x की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल था, यहाँ पे x की वैल्यू 42 आ गई, तो x की वैल्यू 42 आई, मतलब सबसे छोटी जो संख्या है वो क्या है, 42 है, ठीक है। दूसरी संख्या 42 + 1 43, ठीक है। ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, 42, 43, 44, ठीक है, ये सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 42 + 9, ठीक, तो ये क्या आ जाएगी 51, ठीक। तो यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर आप क्वेश्चन जो कह रहा है सिंपली वैसा कर दीजिए, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आंसर निकल जाएगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है पहली 19 संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें। पहली 19 संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें, ठीक। तो मान लीजिए कि पहली 19 संख्याएं, मेरे ख्याल से प्राकृत संख्या की बात कर रहा है, तो पहली 19 संख्याओं का घन क्या होगा, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, समझ रहे ना, ऐसे करते करते 19 का क्यूब, ठीक है। इसका औसत निकालना है। औसत का मतलब इन सभी को पहले आप ऐड करिए, ठीक है, सभी को आपस में ऐड करने के बाद जो है आपको जो है 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आपको 1 का क्यूब निकालना पड़ेगा, 2, 3, 4, इतना तो आपको पता है। आगे जो संख्याएं आती हैं 4, 5 के बाद उसका क्यूब निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, और उसको फिर ऐड करना है और फिर उसमें 19 से डिवाइड करना है, एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग जो होता है, उस घनों का जो औसत होता है उसका ये फॉर्मूला है, अगर आपको ये पता है, ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, n की वैल्यू जो है वो 19 रख देनी है, ठीक है, बस इसका आंसर जो है 1900 आ जाएगा। ये फॉर्मूले, बस मैंने आपको बोला कि भाई आपको एक फॉर्मूला याद करना है। इसलिए घनों का औसत जो है या तो आप ये याद कर लीजिए, या जो मैंने नंबर सिस्टम में फॉर्मूला बताया था कि जो घनों का योग होता है, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग, वो मैंने बताया था कि n × n + 1/2, इसका होल स्क्वायर मैंने बताया था, ठीक है। अब इसी से ये फॉर्मूला देखिए निकला है, क्योंकि औसत निकालना है तो मैंने बताया कि क्या हो जाएगा, अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ऊपर वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा n² × n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, इंटू n, ठीक। तो ये n जो है स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो यहीं से बन रहा है, ठीक है। तो आप जो है या तो दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है फॉर्मूला कैसे निकल रहा है, बाकी आपको बस पुराना वाला जो फॉर्मूला नंबर सिस्टम वाला है वही याद करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई कैसे जो है ये निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 42 है। तो ऐसी 9 संख्याएं हैं जिनका एवरेज जो है वो 42 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 40 है। तो जो पहली 4 संख्याएं हैं, 9 संख्याएं, उसमें से जो पहली 4 संख्याएं हैं, मान लीजिए कोई भी संख्याएं हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, क्योंकि मुझे पता नहीं थी तो मैंने इस प्रकार से संख्याएं मान ली, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। बोला प्रथम 4 संख्याओं का औसत जो है वो 40 है। तो प्रथम 4 संख्याएं A1, A2, A3, A4, कितनी होंगी, यही होंगी 4 संख्याएं, ठीक है। तो इसका औसत कितना दिया हुआ है, 40 है। तो जो भी बोला उसने मैंने वो कर दिया है, ठीक है। तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत 40 है, तो मैंने A1 + A2 + A3 + A4 जो शुरुआत की 4 संख्याएं थी उसका मैंने औसत 40 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है अंतिम 4 संख्याओं का औसत 41 है। तो जो भी मैंने संख्याएं मानी थी उसमें से A6, A7, A8 और A9 ये अंतिम की 4 संख्याएं हैं, ठीक है। तो जिसका औसत कितना दिया है, 41 दिया है। तो वही मैंने किया, A6, A7, A8, A9 इसका मैंने ऐड करके 4, चूंकि 4 संख्या है तो 4 से डिवाइड किया और इसका औसत 41 दिया हुआ है। तो एक सीरीज मेरे पास ये बन गई और दूसरी क्या बन गई, ये बन गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 + A2 + A3 + A4 की वैल्यू आ जाएगी इधर जाके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे A6 + A7 + A8 + A9 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है आपकी 160 आ गई, ठीक है, और इसकी वैल्यू 164 आ गई, ठीक। अब पूछ रहा है कि जितनी भी 9 संख्याएं थी
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, ठीक है। ये 9 संख्याएं थी जिनका औसत मुझसे पूछ रहा था, ठीक है। तो क्या किया मैंने, सबको ऐड कर दिया अपॉन 9 कर दिया, ठीक। इनका औसत पूछ रहा था। अब मुझे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 पता है, मतलब शुरुआत की 4 संख्याएं जो हैं उनका मुझे पता है। और लास्ट की इस तरीके से समझिए, मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9, ठीक है, अपॉन 9। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 जो है मेरे को पता है। सिमिलरली लास्ट वाले जो 4 हैं A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 ये भी मुझे पता है। तो बचा क्या, A5 ही तो बीच में बच रहा है, ठीक है। तो बस उसकी वैल्यू रख देनी है। तो शुरुआत के 4 की वैल्यू मुझे पता है, लास्ट के 4 की वैल्यू मुझे पता है। तो वही मैंने किया, मैंने जो है शुरुआत की 4 की वैल्यू 160 है और लास्ट के जो 4 हैं A6, A7, A8, A9 उसका मैंने 164 रख दिया प्लस A5, ठीक है। और इसका जो है मुझे जो एवरेज है वो 42 दिया हुआ है, ठीक है। इसका एवरेज जो है वो 42 दिया हुआ है। तो करना क्या था बेसिकली, इतना अपॉन 9 इक्वल टू 42, समझ रहे हैं ना। तो इसी को मैंने 9 को इस तरफ कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 378 आ गई, ठीक। तो बस A5 की वैल्यू निकल गई। तो बहुत ही आसान सवाल था, इसका मैंने सॉल्यूशन दे रखा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। एक पार्टी में कुल 16 सदस्य उपस्थित हैं तथा उपस्थित सभी सदस्यों के आयु का औसत 30 वर्ष है। तभी मिस्टर एक्स जो कि 36 वर्ष के हैं पार्टी से चले जाते हैं और 20 वर्ष के मिस्टर वाई जो हैं वो पार्टी में चले आते हैं। अब इस तरह के सवाल अगर आप एग्जाम में आ जाएंगे तो काफी लोगों को ये मुश्किल लगे, लेकिन उतना मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो अब पार्टी के सभी सदस्यों की आयु का औसत कितना है, ठीक। अब इस सवाल में देखिए कि बेसिकली सवाल में इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो शुरुआत में बोल रहा है पार्टी में 16 सदस्य हैं, तो मैंने लिख लिया कि शुरुआत में पार्टी में 16 सदस्य हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पार्टी में कुल 16 सदस्य हैं, ठीक। उपस्थित सभी सदस्यों के आयु का औसत 30 है। तो सभी जो सदस्य हैं 16 सदस्य हैं उनके जो आयु है, मान लीजिए एक सदस्य का A होगा, दूसरे का A1 होगा, A2, A3, A4, A16 होगा, तो उनका जो भी होगा औसत अपॉन 16 वो कितना होगा, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 वर्ष, ठीक है। तो आयु जो है वो कितना है, 16 है और औसत आयु 30 है। तो ये आयु का योग जो है वो 30 × 16 हो जाएगा। कैसे होगा, जिनको समझ में नहीं आया, मान लीजिए कि 16 सदस्य हैं, उनकी आयु जो है वो A1, A2, A3, A4, ठीक, ये उनकी आयु है, ठीक है। तो इनका औसत जो है वो कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। और ऐसे कितने हैं, 16 है, तो मान लीजिए A 16 तक जा रहे हैं, ठीक है। और इनके आयु का जो औसत है वो कितना दिया हुआ है, 30। तो अपॉन 16 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30। औसत का फॉर्मूला यही तो होता है। तो जो भी इनके आयु का जो योग होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, जो इनकी आयु का योग होगा, ठीक है, वो बेसिकली क्या होगा, 16 × 30, 16 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो बस वही मैंने किया कि इनका जो औसत था वो दिया हुआ था, ठीक, और कितने सदस्य थे ये दिया हुआ था, तो आयु का योग निकल गया, जो भी आयु का एडिशन है वो 30 × 16 480, ठीक। सिंपल जो औसत वाला फॉर्मूला होता है उसी मेथड से ये निकल गया। फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है तभी मिस्टर एक्स जो कि 36 वर्ष के हैं पार्टी से चले जाते हैं और 20 वर्ष के मिस्टर वाई पार्टी में चले आते हैं। तो एक व्यक्ति जो है मिस्टर एक्स वो पार्टी से चला जा रहा है, ठीक है, उसको पार्टी बोरिंग लग रही है, वो पार्टी से चला गया, और दूसरा व्यक्ति जो है वो आ जा रहा है। तो एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति आया, इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी 16 लोग ही हैं, 16 लोग थे, उसमें से एक चला गया और एक आ गया, तो कितने, अभी भी 16 लोग हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो एक जो व्यक्ति गया उसकी एज कितनी थी, 36। तो अभी तक जितने भी पार्टी में लोग थे शुरुआत में, उनकी आयु का एडिशन जो है, उनकी आयु का योग जो है वो 480 था। 480 में से 36 वर्ष का व्यक्ति एक चला जा रहा है, तो -36 मैंने कर दिया, ठीक है।
और 20 वर्ष का व्यक्ति एक आ जा रहा है, तो प्लस 20 कर दिया। तो अब जितने भी लोग हैं उनकी आयु का एडिशन यही होगा ना, 480 था माइनस 36 हो गया, एक व्यक्ति 36 साल का चला गया और दूसरा 20 साल का जो व्यक्ति है वो आ गया। तो अब जो व्यक्ति हैं टोटल उनकी आयु का एडिशन यही होगा 480 माइनस 36 प्लस 20, ठीक है। लेकिन जो लोग हैं, जो टोटल संख्या जो है तो 16 ही है ना, 16 थी उसमें से एक गया और 16 में से जो है एक आ गया, ठीक है, तो अपॉन 16, तो बेसिकली जो है यहाँ पे से औसत निकल गया। तो बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको एक ही औसत का बस वही फॉर्मूला है कि भाई 5 संख्याएं हैं, 5 नंबर्स हैं, चाहे किसी की आयु बता दे या किसी के मार्क्स बता दे या कुछ भी बता दे, आपको बस वही फॉर्मूला लगाना है कि भाई औसत इक्वल टू दैट इज मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 अपॉन अगर जितनी भी संख्याएं हैं उतना नीचे नंबर हो जाएगा, बस वही है। बाकी उस पर आप कैसे भी क्वेश्चन बनाते रहिए और इस प्रकार के अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो काफी बच्चे जो है हो सकता है इसको एक प्रकार से मुश्किल सवाल समझ के छोड़ दें, लेकिन काफी आसान सवाल है, मुश्किल से 1.5-2 मिनट में जो है, बहुत ही स्लो आप करेंगे तब भी 1.5-2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। एक मैच में 3 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का औसत 65 है, ठीक है। तो एक मैच में 3 बल्लेबाज हैं, ठीक है, 3 बल्लेबाज हैं, सब अलग अलग रन बना रहे हैं, तो इनका बेसिकली जो है रनों का औसत 65 है, ठीक। 3 बल्लेबाज हैं, रन बना रहे हैं, उनका जो औसत है, मान लीजिए एक व्यक्ति A1 बना रहा है, दूसरा A2 बना रहा है, तीसरा A3 रन बना रहा है, इनके रन जो है A1 A2 A3 हैं, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन 3 जो है वो क्या है 65 है। फिर बोला यदि पहले बल्लेबाज और दूसरे बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 1:2 है, तो जो पहला बल्लेबाज बना रहा है, ठीक है, रन, और जो दूसरा बना रहा है उसके जो रनों का अनुपात है वो कितना है 1:2 है, और दूसरे तथा तीसरे बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 7:9 है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो पहली बात क्या बोल रहा है, एक मैच में 3 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए, मान लीजिए A1 A2 A3 3 बल्लेबाज हैं, मान लीजिए पहले ने A1 रन बनाया, दूसरे ने कितना बनाया A2 बनाया और तीसरे ने A3 रन बनाया, ठीक है। तो ये पहला व्यक्ति बना रहा है रन, ये दूसरा रन बना रहा है, ये तीसरा रन बना रहा है। फिर क्या बोल रहा है, यदि पहले बल्लेबाज और दूसरे बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात, ठीक है, तो A1 अपॉन A2, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले और दूसरे के बीच का जो रेशियो है वो कितना है 1:2 है, तो 1/2 मैंने लिख दिया, जो भी क्वेश्चन में कह रहा है वो कर दीजिए। फिर क्या बोल रहा है, दूसरे और तीसरे बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात, तो A2 अपॉन A3, ये कितना दिया हुआ है 7:9, ठीक। तो बस ये 2 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर से क्या करना है अपने को, बोल रहा है कि रनों का अनुपात, दूसरे बल्लेबाज ने कुल कितने रन बनाए, दूसरे बल्लेबाज ने कुल कितने रन बनाए, ठीक, बस यही सवाल है। अब देखिए दिया हुआ क्या है कि तीनों का रन का जो औसत है वो 65 है। मेरे को दिया हुआ क्या है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन 3 जो है ये कितना है 65 है। तो ये 3 चीजें मुझे दी हुई हैं, ठीक है। एक ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये इक्वेशन दिया हुआ है और एक ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो बस आपको सॉल्व करना है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 195, ठीक है, इसकी वैल्यू 195 आ जाएगी। तो यहां पर देखिए जो A2 है इसकी वैल्यू रख सकते हैं या A1 की वैल्यू रख सकते हैं, तो A1 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे A2/2, इस वाले इक्वेशन से A1 की वैल्यू A2/2 और जो A2 है वो A2 ही रखिए और A3 की वैल्यू यहां से रख लीजिए 9A2/7, तो 9A2/7 इक्वल टू 195। इसमें से बस आपको A2 की वैल्यू जो है वो निकालनी है। इसका मैंने सॉल्यूशन भी किया हुआ है, समझते हैं, ठीक है। तो तीन प्लेयर थे जिन्होंने A1 A2 A3 रन बनाया। पहला इक्वेशन दिया था कि पहले 2 जो रन बन रहे हैं मतलब A1 और A2 उसका रेशियो 1/2 है, ठीक है। और दूसरा मुझे बताया कि जो 2 लास्ट के 2 हैं A2 A3 उसका जो रन का रेशियो है वो 7/9 है। तो यहाँ से मुझे A1 निकल जा रहा है A2/2 और यहाँ से A3 की वैल्यू निकल जा रही है 9A2/7। तो मतलब A1 और A3 ये दोनों मुझे A2 और A2 के फॉर्म में मिल जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों के रन का रेशियो 65 है, तो वही मैंने किया A1 प्लस A2 प्लस A3/3 65 कर दिया। तो यहाँ से A1 प्लस A2 प्लस A3 195 आ गया, ठीक है। अब मुझे जो है
A1 A2 के फॉर्म में मुझे पता है, A3 A2 के फॉर्म में मुझे पता है। तो A1 जो है मैंने A2 के फॉर्म में लिख दिया, A2 को मैंने A2 ही लिख दिया और A3 को मैंने A2 के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, बस उसके बाद कुछ करना ही नहीं था। A2 मैंने कॉमन ले लिया, इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया और यहाँ से A2 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन जो है काफी आसान होते हैं। बस बेसिकली आपको करना क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन में कह रहा है, बस उसको साथ साथ जो है उसको सॉल्व करते जाइए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक, एक पार्टी में उपस्थित मेहमानों की औसत आयु 25 वर्ष है। मतलब पार्टी है, पार्टी में काफी मेहमान हैं, गेस्ट हैं। ठीक है, तो गेस्ट का जो एज है उसका एवरेज जो है वो 25 है। ठीक है, जो भी एज है गेस्ट का, उनका जो एवरेज है वो 25 है। कुछ समय पश्चात 15 नए मेहमान पार्टी में आ जाते हैं। तो पार्टी में जो है कुछ समय पश्चात एक ही साथ 15 नए गेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि सभी मेहमानों की औसत आयु जो है 28 वर्ष हो जाती है। तो चूंकि पहले जो थी वो एवरेज जो आयु थी वो 25 थी और बाद में नए मेहमान आ गए, नए गेस्ट आ गए, तो उसके बाद जो एवरेज एज होती है वो कितनी हो जाती है, वो 28 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि बताएं कि पहले से पार्टी में कितने मेहमान उपस्थित थे यदि पर मेहमानों की औसत आयु 31 वर्ष है। तो जो नए जो 15 लोग आ रहे हैं, उनकी औसत आयु अगर 31 ईयर है। ठीक है, तो जो पूछ रहा है कि पहले से कितने मेहमान उपस्थित थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि भाई एक पार्टी है, पार्टी में जो है पहले से कई गेस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ नए गेस्ट आ जाते हैं। पहले जो गेस्ट थे उसका जो है एवरेज एज दिया हुआ था। ठीक है, और जो नए गेस्ट हैं उनका एवरेज एज दिया हुआ है 31 ईयर। तो पूछ रहा है भाई पहले से कितने मेहमान थे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे पता नहीं कि भाई पार्टी में जो है कितने मेहमान उपस्थित थे, तो मैंने मान लिया कि पार्टी में n मेहमान उपस्थित थे। मुझे पता नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने n मान लिया। ठीक, अब बोला है मेहमान, अब बेसिकली दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में कि जो पार्टी में शुरुआत में मेहमान उपस्थित थे, जो गेस्ट उपस्थित थे, उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। तो मैंने पता नहीं मुझे कितने मेहमान थे, तो मैंने n मान लिया। ठीक है, तो जो भी n संख्या में जो भी मेहमान थे उनकी आयु का जो योग है, ऊपर जो औसत का फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला, आयु का योग अपॉन जितने भी गेस्ट हैं अपॉन n, चूंकि मैंने मान लिया है। ठीक है, और वो 25 मुझे दिया हुआ है, तो उनके आयु का एडिशन मुझे n के फॉर्म में मिल गया 25 इंटू n। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया 25 इंटू n। ठीक, ये मुझे मिल गया क्योंकि n मैंने माना है। ठीक है, और मुझे दिया हुआ है इसका औसत 25 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ से आयु का जो एडिशन है वो 25 इंटू n मिल गया। अब बोल रहा है 15 नए आ गए, तो 15 नए मेहमान आ गए, तो जो भी संख्या मान लीजिए मैंने n मानी थी शुरुआत में गेस्ट की, अब संख्या कितनी हो गई, n+15 हो गई। ठीक है, आसान है। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नए मेहमान के आने के बाद, तो नए मेहमान मान लीजिए जो नए मेहमान आए हैं, 15 नए गेस्ट आए हैं, उनका जो संख्या है वो n+15 अब हो गया है, लेकिन नए मेहमान का जो औसत दिया हुआ है वो 31 दिया हुआ है। जो नए मेहमान 15 लोग आए हैं उनकी औसत आयु 31 दी हुई है। ठीक है, तो 31 दी हुई है और कितने हैं, 15 आए हैं, तो उनकी आयु का एडिशन कितना होगा, जो नए 15 आए हैं उनकी आयु का एडिशन कितना हो जाएगा, वो 31 इंटू 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मान लीजिए 15 लोग हैं, 15 लोग का जो है एवरेज मुझे 31 दे दिया है, 15 है ये पता है, तो उनकी आयु का एडिशन कितना हो जाएगा, 31 इंटू 15 हो जाएगा, जो औसत वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब समझिए ये जो 465 है, ये क्या है, जो 15 नए लोग आ रहे हैं उनकी जो है एक प्रकार से क्या है, उनके जो भी उनकी एज है उसका एडिशन है ये। ठीक है, 465, और ये क्या है, जो शुरुआत में जितने भी लोग थे, शुरुआत में जो भी n लोग थे, उनके आयु का एडिशन ये था। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि टोटल जो लोग हैं, मतलब शुरुआत में n थे और बाद में 15 है, टोटल n+15, उसका एवरेज मुझे दिया हुआ है 28। बस नीचे n+15 आ जाएगा और ये 28 मुझे दिया हुआ है, ऊपर क्या हो जाएगा, शुरुआत में जितने लोग थे उनका आयु का एडिशन, तो 25n जो कि यहाँ पे आया है 25n, और जो 15 नए आए थे उनकी आयु का एडिशन कितना है, 465, तो 25n + 465,
टोटल जो गेस्ट हो गए वो n+15 हो गए और उनका एवरेज 28 दिया हुआ है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे n की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं होता है, जो भी क्वेश्चन में आपको कहता है बस बेसिकली उसी स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और उसका जो है आंसर निकल जाता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ऐसा चूंकि मैंने एक्सप्लेन किया है इसलिए इतना समय लग रहा है, बाकी ये क्वेश्चन जो है मुश्किल से आपको 2 मिनट के अंदर जो है 1.5 मिनट या 2 मिनट में जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। जयराम के बर्थडे पार्टी में उपस्थित सभी लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, जबकि सभी लड़कियों की औसत आयु जो है वो 17 वर्ष है। ठीक है, तो जयराम कोई बंदा है, उसने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखा है, उसमें जो है बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। ठीक है, तो बॉयज की जो भी आयु है, जो भी एज है, उसका जो एक प्रकार से एवरेज है, जो औसत है वो 20 वर्ष है, और जो भी गर्ल्स हैं उनका जो आयु का एवरेज है, उनके जो एज का एवरेज है वो कितना है 17 है, इतना मुझे दिया हुआ है। तो यदि पार्टी में उपस्थित सभी लोगों की औसत आयु 19.5 है, तो बॉयज का अलग दे दिया और गर्ल्स का अलग दे दिया। अब क्या दे रहा है, अब दे रहा है बॉयज और गर्ल्स का मिला के, बॉयज और गर्ल्स जो टोटल जितने भी लोग हैं उन सभी का एवरेज जो है वो 19.5 दे दिया है। ठीक है, पार्टी में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है। पार्टी में पूछ रहा है कि भाई जितनी संख्या में लड़के हैं और जितनी संख्या में लड़कियां हैं उनका रेशियो क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखिए, मुझे पता नहीं था कि भाई कितनी संख्या में लड़के हैं कितनी संख्या में लड़कियां हैं, तो मैंने क्या किया, लड़कों की संख्या x मान ली और लड़कियों की संख्या y मान ली। ठीक है, तो लड़कों की संख्या चूंकि मैंने x मान ली है, तो मुझे पता नहीं है कि लड़कों की आयु का एडिशन कितना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो, मैंने मान लिया कि 10 लड़के हैं तो a1 + a2 + a3 जितने भी लड़के हैं, तो लड़कों की आयु का जो एडिशन है, जो योग है, वो बेसिकली उसका एवरेज मैंने निकाला, जो कि x मैंने लड़के मान रखे हैं। टोटल कितने मैंने लड़के मान रखे हैं x, तो नीचे क्या आ जाएगा x, और इसका एवरेज मुझे 20 दिया हुआ है, तो लड़कों की आयु का एडिशन जो है वो कितना आ गया 20 × x। समझ गए, मैंने x माना था टोटल संख्या में लड़के, ऊपर क्या हो गया इनकी आयु का एडिशन, और ये एवरेज मुझे दिया हुआ था, क्योंकि जो भी आयु का एक प्रकार से एवरेज है वो 20 दिया हुआ था, तो यहाँ पे आयु का एडिशन जो है निकल गया, ये लड़कों का निकला है। ठीक है, ये बॉयज का है, ये कितना निकल गया, ये आपका निकल गया 20x। ठीक, सिमिलरली मुझे लड़कियों का दिया हुआ है कि भाई लड़कियों का जो भी एज है, लड़कियों का जो भी एज है, लड़कियों की जितनी भी उम्र है, उसका बेसिकली जो है एवरेज मुझे दिया हुआ है। जैसे यहाँ लड़के हैं, यहाँ लड़कियों का मान लीजिए कि लड़कियों का जो भी एवरेज होगा आयु का, तो एज का एक प्रकार से एडिशन, एज का एडिशन मान लीजिए लड़कियों के आयु का एक प्रकार से जो योग होगा। ठीक है, ऊपर और नीचे जितनी संख्या में लड़कियां हैं कितनी है y मैंने मान रखी है, तो ऊपर आयु का योग, ऊपर क्या हो जाएगा आयु का योग, और नीचे कितना हो जाएगा जो भी संख्या में लड़कियां हैं, ये 17 इसका एवरेज दिया हुआ है, तो लड़कियों का जो एज का एडिशन हो जाएगा, जो उनके आयु का योग होगा वो कितना होगा 17 × y। ठीक, तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। अब बोल रहा है कि पार्टी में अब, तो पार्टी में अब कितनी एक प्रकार से, अब टोटल मान लीजिए लड़कों की आयु का योग जो है वो 20x है और लड़कियों का 17y है, तो 20x + 17y, और कुल संख्या कितनी है x + y, x लड़के थे और y लड़कियां थी, और ये एवरेज मुझे 19.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एवरेज मुझे टोटल जितने भी लोग हैं उनका मुझे दिया हुआ है 19.5। बस उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये एक इक्वेशन बन गया है, इसको इधर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा 19.5x + 19.5y। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये आएगा आपका 0.5x = 2.5y। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे ये आएगा। ठीक, उसके बाद कुछ नहीं करना है, x क्या हो जाएगा 2.5/0.5y। ठीक, तो ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो y को इधर ले आइए, तो x/y कितना हो जाएगा, x/y हो जाएगा आपका 5/1। मतलब जितनी भी संख्या में लड़के हैं और जितनी भी संख्या में लड़कियां हैं उनका रेशियो अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा 5/1। मतलब लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या के 5 गुनी है। तो आज जो हम लोग टॉपिक बेसिकली डिस्कस किए, ये एवरेज औसत वाला टॉपिक डिस्कस किए, और इससे क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए और बेसिक्स भी डिस्कस किए। तो कल जो है इससे रिलेटेड जो भी यूपीएससी और पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो इस सीरीज को बेसिकली फॉलो करते जाइएगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और PYQ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और थोड़ा बेसिक्स भी देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग सीरीज फॉलो करते रहेंगे और साथ साथ जो है खुद से भी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। अगर वीडियो आपको सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।